उधर कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी कई और विकेट गिरेंगे। आपको हम ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए जमकर तंज कसा है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तो पहला ही विकेट गिरा है, कई और भी विकेट गिरेंगे। तो साफ तौर पर सुशील मोदी ने यहां पर तंज कसा है। और चलिए विस्तार से बातचीत के लिए मेरे सहयोगी रुपेंद्र और नवजीत पटना से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, आपके पास में आऊंगी। देखिए, 16 अगस्त को ही नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ था। कहें कि सिर्फ एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और मंत्री पद से इस्तीफा भी एक हो चुका है। देखिए, 16 अगस्त को जो है महागठबंधन की सरकार के कैबिनेट का जो है विस्तार हुआ था और 15 दिन के लिए मंत्री जो है कार्तिकेय कुमार रहे हैं और 15वें दिन शाम में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि 14 दिन जो है वो विधि मंत्री के रूप में कार्य किए और 14 दिन जब उनके विधि मंत्री के रूप में कार्य जो पूरा हुआ, उस समय रात में लेटर निकलता है और उन्हें सुबह पता नहीं रहता है कि उनका विभाग चेंज कर दिया गया। जिन्हें गन्ना मंत्री जो शमीम अहमद थे, उन्हें गन्ना से भी दे दिया गया। उन्हें भी पता नहीं था कि उनका विभाग चेंज कर दिया गया है और जी मीडिया ने उनकी जानकारी दी थी। अब बात यहाँ यह है कि कार्तिकेय कुमार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 2014 का मामला है और उस मामले में जिस तरह से उनका नाम आया, बाद में इनका नाम जोड़ा गया और कहीं ना कहीं जिस तरह से 17 अगस्त को जब ये सामने उनके जो वकील आए, कार्तिकेय कुमार के वकील आए, उन्होंने कहा कि इन पे कोई वैसा मामला नहीं है जिसके कारण वो इस्तीफा दे सकें। तो फिर क्या बात थी कि कल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोर्ट में हाजिर होना था कार्तिकेय कुमार को, तो कार्तिकेय कुमार उस समय कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जाके मंत्री पद का शपथ लेते हैं। दो चीज़ें अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए, ये गेट हमेशा खुला रहता था और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि दो व्यक्ति जो है वो अंतिम छोर पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जो है बेसमेंट में कार्तिकेय कुमार जो है हर दिन अपना दरबार लगाया करते थे। जब मंत्री थे, एमएलसी थे, नहीं थे, लेकिन उनका दरबार लगता था, लोग आते थे मिलने। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका दरबार जो है, कुछ दिनों से जो है वो दरबार नहीं लग रहा है। सवाल यह है कि कोर्ट में उनको जाना था, कोर्ट का मामला है। हो सकता है कि महागठबंधन की ये प्लानिंग हो कि उनको जो है पहले गन्ना विभाग दे दिया जाए और जब इस्तीफा दें तो वो विधि मंत्री नहीं रहे। बिल्कुल रुपेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। सहयोगी नवजीत भी लगातार बने, उनसे हम बातचीत करते हैं। नवजीत, जिस तरीके से अभी रुपेंद्र तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लेकिन देखिए, जिस दिन से कार्तिक कुमार ने शपथ ली थी उसके अगले दिन से ही सवाल जवाब उठने शुरू हो गए थे। तमाम विपक्ष की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए थे और साफ तौर पर मांग की जा रही थी कि उनको बर्खास्त किया जाए। अब क्या कह सकते हैं कि एक और अब मौका मिल गया है साफ तौर पर बीजेपी को सरकार को घेरने का। देखिए, एक तरीके से जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि सरकार को घेरने का एक जरूर मौका मिल गया है। बात कहने की है कि बीजेपी जिस तरीके से हमलावर रही है महागठबंधन की सरकार पर, खास करके जो मंत्री रहे हैं कार्तिकेय सिंह या फिर जो और जो चीज़ें हैं उन पे, लेकिन अब जब कह लीजिए कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, इस्तीफा कह लीजिए कि उनका एक्सेप्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार या महागठबंधन की सरकार के पास एक जवाब है देने के लिए कि देखिए किस तरीके से जो मामला है मैं उसको शांत किया हूँ। यदि किसी तरह के आरोप लगते हैं, चीज़ें सामने आती हैं कि वो इस तरह के हैं, तो जवाब देने की बात है। लेकिन ये तो रही बात जवाब देने और लेने की, लेकिन दूसरे जो अहम सवाल सबसे यही है कि आखिर कार्तिकेय सिंह को एक दिन पहले इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो कहीं न कहीं यही सवाल उठता रहेगा और आने वाले जो दिन होंगे उसमें ये ज़रूर बीजेपी सवाल करती रहेगी कि एक दिन पहले इस्तीफा का क्या मतलब है। चूंकि बिहार सरकार को, महागठबंधन की सरकार को इस मामले पे, कार्तिकेय सिंह के मामले पे काफ़ी फजहत झेलनी पड़ी है। चूंकि पिछले जिस दिन से उनका नाम कैबिनेट के रूप में आया है, कैबिनेट में शामिल होने के लिए आया है, उसके बाद जब बात सामने आई कि उन पे अपहरण का केस है, कहिए कि उन पे एक तरीके से देखा जाए तो हिरासत में लेने, कोर्ट में मामला, तो काफ़ी
कह लीजिए कि बैकफुट पे यह जो सरकार है वो रही है। नीतीश कुमार हैं वो बैकफुट पे रहे थे। सवाल यह भी और है बिल्कुल क्या नवजीत, फजीहत भी इस विधानसभा दौरान में हुई, इनके लेकिन पास आज जो का दिन 164 बेहद अहम हो विधायक जाता हैं। है बिहार में सियासत के लिहाज से यदि हम देखें तो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपिंदर।